हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक इंग्लिश लेसन प्लान देखेंगे जिसका टॉपिक है वॉइस। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो आपके ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल ग्रुप्स है उसमें शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जैसे BLED, BTC, DLED, BLEड एट्सेट्रा, और आपके पास एक सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं इसमें क्लास नहीं बताऊंगी कि हाँ ये क्लास 6 के लिए है, क्लास 7 के लिए है। आप जिस भी स्कूल में एज अ पीपल टीचर अपॉइंट हुए हैं, और अगर आप क्लास 6, 7, 8 किसी भी क्लास को पढ़ा रहे हैं और उनके सिलेबस में वॉइस है, तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि अपने ऑफिशियल अनऑफिशियल ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। इस वीडियो को देखकर आपको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, तो साथ में आपके फ्रेंड्स को भी मिले, इसीलिए उनसे भी शेयर कीजिए। तो जब भी आप लेसन प्लान बनाएं, सबसे पहले लिखना होता है आपको लेसन प्लान नंबर। वो कितने नंबर लेसन प्लान बना रहे हैं, जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कुछ बताया गया होगा कि हाँ आपको 50 टोटल लेसन प्लान्स बनाने हैं, 25 बनाने हैं, 40 बनाने हैं, कितने बनाने हैं, तो आपको इसीलिए सीरियल नंबर, जिससे कि आपको समझ आए या कितना बनाया कितना क्या, इसीलिए आपको सबसे ऊपर लिखना है लेसन प्लान नंबर। फिर उसके नीचे लिखेंगे नेम ऑफ स्कूल। जिस भी स्कूल में आप एज अ पीपल टीचर अपॉइंट हुए हैं उस स्कूल का नाम। फिर उसके नीचे क्लास, यहाँ पे जैसे देखिए 9th के लिए है। अब किसी किसी स्कूल में 8th में भी वॉइस करवाते हैं, किसी किसी में 10th में भी करवाते हैं, और कुछ तो स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिखाने के लिए वो 6th 7th में भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए तो आप वॉइस दूसरे क्लास को भी करवा ही सकते हैं, लेकिन मेनली ये NCERT के अगर नज़रिए से देखा जाए तो 9th 10th के लिए वॉइस ज़्यादा हेल्पफुल है, खासकर 9th। तो यहाँ पे क्लास 9th है। फिर उसके बाद है पीरियड, जिस भी पीरियड में आप इस लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश, ग्रामर आपको पता ही है, इंग्लिश तो है ही लैंग्वेज, और ग्रामर आपने अलग से बता दिया, ना प्रोज है ना पोइट्री है, ग्रामर है। फिर राइट साइड में लिखेंगे डेट। जिस भी डेट को आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं लेसन प्लान वॉइस, उस डेट, वो डेट। फिर ड्यूरेशन, आपके जो भी स्कूल में आप गए हैं वहाँ पीरियड का ड्यूरेशन क्या होता है, कहीं 35 मिनट्स है, कहीं 40 मिनट्स है, कहीं 30 मिनट्स है, आप उस हिसाब से लिखेंगे ड्यूरेशन। फिर टॉपिक हो गया वॉइस। यूनिट 1 ब्रैकेट में लिखा इसीलिए है क्योंकि आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही क्लास में वॉइस को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए यूनिट 1 दे दिया, मतलब वॉइस की स्टार्टिंग है जहाँ इंट्रोडक्शन देंगे और सब कुछ। तो आप अपने क्लास के हिसाब से देख लीजिएगा, पहले आप सिलेबस देखिए कि उनके उसमें वॉइस लगा है कि नहीं, और फिर इसको आप प्रेजेंट कीजिए। फिर पीपल टीचर्स नेम, आपका जो भी नाम है वो लिखेंगे, रोल नंबर एंड सेक्शन। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो भी आपका रोल नंबर और सेक्शन अलॉट किया गया है आप वो लिखेंगे। फिर है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर हम इंग्लिश व्याकरण या ग्रामर पढ़ाते हैं तो उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे बच्चों में इंग्लिश डेवलप करना, वो इंटरेस्ट डेवलप करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना ग्रामर के बारे में ताकि वो समझे जो ग्रामर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद ग्रामर के रूल्स को स्टूडेंट समझे, उनमें एबिलिटीज़ और स्किल डेवलप हो।
कि हाँ वो बोल सके इंग्लिश में लिख सके, करेक्ट लैंग्वेज यूज़ कर सके, फिर लिंग्विस्टिक एबिलिटी जो हो वो उनमें डेवलप हो। ये सारे हो गए जनरल ऑब्जेक्टिव ग्रामर बढ़ाने के। फिर उसके बाद है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि पर्टिकुलरली इस लेसन प्लान से, इस टॉपिक से स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। तो एक तो ये है कि इस क्लास के बाद वो वॉइस के बारे में जानेंगे और फिर उनको वॉइस को समझने में भी आसानी होगी। इस न्यू टॉपिक को आपने समझा दिया। वही मैंने बताया कि किसी भी क्लास में वो आपके स्कूल के सिलेबस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस क्लास में वॉइस को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसी हिसाब से। फिर उसके बाद है अज्यूम्ड नॉलेज। तो अज्यूम ये कर लिया है कि वो टेंस के बारे में बिल्कुल क्लियर है, मतलब टेंस उनको पहले पढ़ाया गया है। अब अगर आप क्लास 6 को वॉइस पढ़ा रहे हैं, पहले ये देखिए कि उनको टेंस पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया। बिना टेंस पढ़ाए आप वॉइस ऐसे ही सिलेबस में नहीं डाल सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी क्लास मेंशन नहीं किया है कि आपको जो भी लगेगा। इस लेसन प्लान में तो एक क्लास मेंशन करना ही था, लेकिन वैसे मैं जो वीडियो में बता रही हूँ मैंने कोई क्लास नहीं बताया है। तो आपको अगर 9th में पढ़ाना है तो 9th में पढ़ाइए, 10th में पढ़ाना है 10th में पढ़ाइए, 8th में पढ़ाना है 8th में पढ़ाइए। लेकिन प्रीवियस नॉलेज या अज्यूम नॉलेज तो यही कहता है कि बच्चों को टेंस बिल्कुल क्लियर है, तीनों टेंस और उसके 4 पार्ट्स, 12 टेंस बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद है टीचिंग एड्स कि इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपने क्या क्या यूज़ किया है। ब्लैक बोर्ड, चार्ट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर। तो इसके अलावा भी आप अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस हिसाब से जैसा बनाया है आप भी वैसा ही बनाएं। आप थोड़ा डिफरेंट, अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कंटेंट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिसको प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं। तो इसमें आपको चैप्टर को अनाउंस करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जो हमने अज्यूम्ड नॉलेज का टॉपिक माना था, तो उसी हिसाब से। और इतना ध्यान रखना कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो है 3 से लेकर मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चंस बनाना, उससे ज़्यादा मत बनाना, वरना पता चले पूरे पीरियड में आप बस इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ही करवाते रहे गए। तो पहले आप प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम है, जिसमें आप उनको डिक्लेयर करेंगे कि आज हम वॉइस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं। डेफिनेशन। अब वॉइस की डेफिनेशन आप देंगे एक्सप्लेनेशन मेथड और चार्ट के थ्रू। अगर आप चाहे तो ब्लैक बोर्ड पर भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन चार्ट यूज़ करेंगे तो आपका वो टाइम सेव हो जाएगा, आप किसी और काम में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर न्यू टॉपिक करा रहे हैं तो उसमें तो डेफिनेशन आपको देना ही देना है, तो आप पहले से लिख कर लाइए, ताकि ये ना हो बोर्ड पर लिखने में भी टाइम कंज्यूम हो। तो डेफिनेशन दे दिया, फिर उसके एग्जाम्पल दे दिए। उसके बाद है डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस। अब आपने समझा दिया डेफिनेशन को, एग्जाम्पल से समझा दिया। अब उसके बाद आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट से कि आपने वॉइस के बारे में क्या समझा है, या एक सेंटेंस दे दिया है तो उस सेंटेंस को आप स्टूडेंट्स को बोलिए कि इसको एक्सप्लेन करो अपने हिसाब से, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में भी तो ऐसा ही किया था कि नॉर्मल इजी सा सेंटेंस देकर उसमें से आपने वो पूछा, ये उधर उधर जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आपने वो पूछा। तो ऐसे ही नीचे आप एक एग्जांपल देकर बोलिए कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर आपने बताया कि वॉइस के टाइप्स ऑफ वॉइस 2 तरह के होते हैं, वो आपने बताया। फिर एक्टिव और पैसिव, ये आपको बताने हैं कि जब 2 तरह के बता दिए वॉइस होते हैं, फिर एक्टिव वॉइस क्या होता है उसका डेफिनेशन बताना है। आप चाहो तो ब्लैक बोर्ड का हेल्प ले लो, चार्ट का हेल्प ले लो, बट आपको करना तो वही एक्सप्लेनेशन मेथड से ही है। और एक्सप्लेनेशन मेथड जो होता है ना, जनरली हायर क्लासेस के लिए सूटेबल रहता है कि आप कन्वर्सेशन भी स्टार्ट करो। तो आपने वो समझा दिया कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दे दिया और स्टूडेंट्स अच्छे से
सुनेंगे। फिर आपने बताया पैसिव वॉइस क्या होता है, फिर उसी एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में चेंज करके बताया, और फिर दोनों को कंपेयर करके बताइए कि इसमें से ये चेंज होने की वजह से ये पैसिव वॉइस है, ऐसे पहचानेंगे, और एक्टिव वॉइस ऐसे पहचानेंगे। यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ऑफिशियल अनऑफिशियल ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, अब क्या क्या रूल्स है वो आपको बच्चों को समझाना है। वो एग्जाम्पल के थ्रू तो एक आपने समझा दिया, लेकिन उसके अलावा भी आपको समझाना है कि क्या क्या रूल्स है। बिना एग्जाम्पल्स के आपने ऊपर एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा था, उसको पैसिव में चेंज किया था। अब उसी को बच्चे ध्यान रखेंगे, क्योंकि नोटबुक में तो नोट कर ही लिया होगा उन्होंने, उसी को ध्यान रखते हुए बच्चे बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आप खुद से नहीं बताएंगे, आप स्टूडेंट से निकलवाएंगे कि 2 सेंटेंस तुम्हारी नोटबुक में लिखी हुई है, तो बताओ फिर क्या क्या चेंजेस तुमने देखा है, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक ही बार में समझ जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। अब यहाँ पे रूल्स लिख लिया है, आप भी देख सकते हैं। और भी अगर रूल्स लगे कि हाँ यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है, वो रूल्स भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है आप एज इट इज़ ही लिखें, आप यहाँ से आइडिया लेकर खुद से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद है सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पैसिव वॉइस। अब क्या क्या वो है, वो सब कुछ लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि इसके लिए मैंने पहले ही बोला था कि बच्चों को टेंस आना चाहिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपने बता दिया, इसमें एग्जांपल्स देकर आप समझा दिया। रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस, अब यहाँ पे आप चेंज करने को देंगे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में। ब्लैक बोर्ड पर आपने लिख दिया है, अब स्टूडेंट्स वो सेंटेंसेस चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। उसके बाद है होम असाइनमेंट। इंग्लिश ग्रामर में या किसी भी ग्रामर में होम असाइनमेंट देना बहुत बोरिंग काम मुझे मतलब थोड़ा लगता ही है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने देते हैं वैसे ठीक है, ये भी ग्रामर प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, लेकिन जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसा कुछ देंगे जिससे बच्चे थोड़ा सीखे, खुद से कोशिश करे, खुद से कंस्ट्रक्ट करे, आइडिया खुद से लाए, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी होम असाइनमेंट आपको पता ही है कि किसी भी लेसन प्लान के लिए, कभी भी क्लास में पढ़ाने के लिए होम असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें होम असाइनमेंट देखिए, लर्न द रूल्स ऑफ वॉइस, जो भी उसके रूल्स है वो लर्न करने हैं, और 5 एग्जाम्पल्स खुद से लिखने हैं। एक्टिव वॉइस में पहले लिखना है और फिर पैसिव वॉइस में। आई होप स्टूडेंट्स ये जो यूनिट 1 है ये आपको बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये तो आप खुद से भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट जो है ना वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाना या किस टाइप से क्या क्या स्टार्ट करें वो मुश्किल होता है, लेकिन इसके दूसरा भी मैं सेकंड पार्ट भी मैं दे ही दूँगी। और जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उसका लिंक, मतलब इससे रिलेटेड टॉपिक या लेसन प्लान जो भी होंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेसन प्लान, वॉइस लेसन प्लान पार्ट 1 जो है बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।